मध्य प्रदेश के सतना में गुरुवार का दिन किसानों की नाराजगी सड़कों पर फूट पड़ी। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला गुजरा तो कांग्रेस विधायक ने रास्ता रोक लिया। आप केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, हुक्म करना है साहब, आपको हुक्म करना है। आपकी सरकार है, आपको सरकार से आप खुद सरकार है। कैमरे बंद करा, हमारे लोग कैमरा बंद कर दो। मेरा आपसे सिर्फ अनुरोध है, आप सतना आए हैं, सतना में आपका अभिनंदन, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या का निदान करके ठीक है। मैं पूरा और मध्य प्रदेश आपसे उम्मीद करता है कि आप मध्य प्रदेश संकट ना लेकर आपका गृह राज्य है। किसानों के मुद्दे सीधे शिवराज के सामने रखे गए, लेकिन जवाब देने के बजाय शिवराज कैमरा बंद कराने लगे। सवाल यह है कि क्या बीजेपी किसान की आवाज से भाग रही है? काफिले को बीच सड़क पर रोककर कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने किसानों का दर्द सुनाया। जिले में भीषण खाद संकट है, समय पर खाद नहीं मिली तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। कुशवाहा का आरोप था प्रशासन किसानों की सुनने के बजाय उन पर लाठियां चला रहा है और मंत्री शिवराज सिंह किसानों को भरोसा दिलाने के बजाय कैमरा बंद कराने में व्यस्त है। ये वही शिवराज है जो खुद को किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन जब किसानों के मुद्दे पर कैमरे के सामने सवाल आए तो उन्होंने कैमरे से ही दूरी बना ली। कांग्रेस ने शिवराज को घेरते हुए कहा कि जो नेता कैमरे पर किसानों का सामना नहीं कर सकता वो किसानों की तकलीफ कैसे हल करेगा। विपक्ष ने बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया है। आज मैं यहाँ आया तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया, क्योंकि जैसे ये बात आई मैंने प्रशासन से भी यहाँ बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। इन सारी परिस्थितियों पर मैं राज्य सरकार के साथ भी, जिला प्रशासन के साथ भी और हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा करके आज भी रैक आई है। 1500 मीट्रिक टन खाद आया है जो मुझे अभी बताया गया है। तो निरंतर आपूर्ति के प्रयास जारी रखे जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी बात करेंगे और राज्य सरकार के साथ भी चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और आवश्यकता कैसे पूरी हो, उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे। बीजेपी इसे राजनीतिक ड्रामा बता रही है, लेकिन किसानों की लंबी कतारों और सूखी फसलें सच बयान कर रही है। सच्चाई यही है, बीजेपी सरकार में किसान लगातार परेशान है। बीजेपी का दावा है कि किसान प्राथमिकता है, लेकिन हकीकत ये है कि खेत सूख रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है और प्रशासन किसानों पर लाठियां बरसा रहे हैं। सवाल है, क्या यही बीजेपी का डबल इंजन मॉडल है? सतना में जो हुआ उसने बीजेपी की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कैमरे से भागते नजर आए शिवराज, किसानों के सवाल से घिरी बीजेपी और सड़क पर उठती आवाज ने दिखा दिया कि किसान आज भी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। सवाल साफ है, बीजेपी के नेता कैमरा बंद कराने में सकते हैं, लेकिन किसानों के सवाल कब तक दबाएंगे?